Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, two large plates are given the charges as shown in the figure. Now the left plate is earth and they find the amount of charge that will flow from the earth to the plate. ठीक है, अर्थ टू द प्लेट। ओके, अर्थ से प्लेट पर आपका कितना चार्ज मूव करेगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों देखिए हमें क्या बताना है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो बताना है। ठीक है, तो लिख लीजिए बच्चों, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो लिख लीजिए। ठीक है, या फिर ग्राउंडिंग लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग के कारण ही क्या कर रहा है, आपका चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो या फिर ग्राउंडिंग, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास दो प्लेट्स है। ठीक है, टू लार्ज प्लेट्स है, एक प्लेट बच्चों यहाँ पे। ठीक है, इस पर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज बच्चों इस पर 10 माइक्रोकूलम के इक्वल है। ठीक है, दिस इज अवर सेकंड प्लेट। ये क्या हमारी सेकंड प्लेट है, इस पर कितना चार्ज है, 4 माइक्रोकूलम के इक्वल चार्ज है। ठीक है, इस पर आपका चार्ज होगा 4 माइक्रोकूलम। और two large plates are given the charges shown in the figure. Okay, now the left plate is earth. ठीक है, लेफ्ट प्लेट को क्या कर दे बच्चों, अपने इसको अपने ग्राउंडिंग कर, ग्राउंडेड कर देंगे तो देखिए बच्चों क्या होगा, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, पहले हम देखिए ये देख लेते हैं, इन दोनों प्लेट्स आपकी क्या थी, आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इस पर आपका 10 माइक्रोकुलम चार्ज था, इस पर कितना था आपका 4 माइक्रोकुलम चार्ज था। ठीक है, अब हमने इसको ग्राउंडेड कर दिया, तो ग्राउंडेड मान लीजिए अर्थ से कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए अर्थ से कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। ग्राउंडेड का मतलब क्या था, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल जीरो होने के लिए देखिए, कुछ चार्ज फ्लो भी कर सकता है और आ भी सकता है और जा भी सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया क्यू के आर आपका कुछ अर्थ से कुछ चार्ज है, इसलिए मैंने इसको क्यू कंसिडर कर लिया। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई क्यू की तो हम कहेंगे कि चार्ज ग्राउंड से आया है, और अगर नेगेटिव है इसका मतलब इस जो प्लेट है, प्लेट से चार्ज ग्राउंड की तरफ गया है। ठीक है, और मान लीजिए इस पर फाइनल चार्ज हो जाएगा आपका कितना, 10 प्लस क्यू के इक्वल हो गया। कितना हो गया इस पर फाइनल चार्ज आपका, 10 प्लस क्यू के इक्वल होगा। 10 माइक्रोकूलम पहले से 10 प्लस क्यू जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कोई भी आपकी दो प्लेट्स होती है, जो भी आपकी दो कैपेसिटर्स होते हैं। ठीक है, कैपेसिटर में देखिए मान लीजिए इस प्लेट पर आपका Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है। तो देखिए बच्चों, हम क्या बता सकते हैं, जो इनकी आउटर प्लेट्स होती है उन पर आपका चार्जेस कितना आता है, Q1 प्लस Q2 बाई इन दोनों चार्जेस का समेशन बाई टू। ठीक है, तो इस प्लेट पर चार्ज कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई टू आ जाएगा। ठीक है, इस वाली साइड पर। ठीक है, जो फेसिंग प्लेट्स होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो आपकी अपोजिट साइड पर। ठीक है, तो इस पर भी कितना हो जाएगा आपका, Q1 प्लस Q2 बाई टू। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका 10 प्लस क्यू चार्ज है, इस पर कितना चार्ज है, 4 माइक्रोकूलम के इक्वल। ठीक है, तो बता सकता हूँ कि इस प्लेट पर और इस प्लेट के आउट साइड पर कितना चार्ज आएगा। तो देखिए टोटल चार्ज हो जाएगा 10 प्लस क्यू प्लस 4 कितना, 14 प्लस क्यू। तो इस साइड पर आएगा 14 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू, तो यानी कि 7 प्लस क्यू बाई टू, तो आपका इस साइड पर चार्ज आ जाएगा, और इस साइड पर भी कितना हो जाएगा, 7 प्लस क्यू बाई टू। ठीक है, ये हमने यहाँ पर क्या कर लिया, चार्ज ऐसे क्या कर लिया, यहाँ पर से कैलकुलेट करके बता दें। ठीक है, इतना चार्ज आपका ये आ गया। इस पर देखिए टोटल चार्ज कितना था, 10 प्लस क्यू, इधर पर कितना आ गया, 7 प्लस क्यू बाई टू। तो इस साइड पर कितना आ गया, देखिए यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10 प्लस क्यू यहाँ पर है, माइनस हो जाएगा आपको कितना, 7 प्लस क्यू बाई टू। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके तो देखिए बच्चों कितना आ गया, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस क्यू माइनस ऑफ 7 माइनस क्यू बाई टू। ठीक है, तो देखिए 10 माइनस 7 करेंगे तो 3, और क्यू माइनस क्यू बाई टू करेंगे तो आपका क्यू बाई टू। ठीक है, तो 3 प्लस क्यू बाई टू, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर चार्ज है 3 प्लस क्यू। ठीक है, और फेसिंग प्लेट्स पर क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है। अगर यहाँ पर देखिए आपका क्यू चार्ज है तो यहाँ पर आपको माइनस क्यू चार्ज रहेगा। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। तो इस पर 3 प्लस क्यू बाई टू चार्ज है, तो यहाँ पर कितना आएगा, -3 प्लस क्यू बाई टू। ठीक है, ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज हमने यहाँ पर ऐसे क्या कर लिया, हमने देखिए चारों ही साइड्स पर देखिए आप क्या कर लिए, चार्ज कैलकुलेट करके बता दें। ठीक है, तो अब देखिए हमसे क्या पूछ रखा है, इस प्लेट को हमने ग्राउंड कर लिया। ठीक है, हमें बताना है कितना चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ग्राउंड कर लेंगे तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना होगा, जीरो के इक्वल हो गया। और आउटसाइड अगर हम कहीं पर भी कोई पॉइंट ले तो वहां पर भी पोटेंशियल कितना होगा आपका, जीरो के इक्वल होगा। तो दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है। तो देखिए मैं बता सकता हूँ कि इनके हर किसी पॉइंट पर इन दोनों के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा यहाँ पर कितना होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, अगर ये ग्राउंडेड कर दिया तो इस प्लेट के जो लेफ्ट वाला पोर्सन है उसके उस यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक हर पॉइंट पर आपका पोटेंशियल होगा, आपका जीरो के इक्वल होगा। पोटेंशियल जीरो है हर पॉइंट पर, तो हम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर जीरो हो जाएगा। अब देखिए आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया यहाँ पर। ठीक है, इस पी पॉइंट पर देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, तो किस किस के कारण, पहले पहले देखिए यहाँ पर जो आपका टेन, ये वाली प्लेट है, जो आपकी लेफ्ट वाली प्लेट है, लेफ्ट वाली प्लेट के लेफ्ट वाली साइड पर कितना चार्ज है, 7 प्लस क्यू बाई टू। इसके कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका क्यू डिवाइडेड बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इस पर कितना चार्ज है, 7 प्लस क्यू बाई टू। ठीक है, तो 7 प्लस क्यू बाई टू, ये तो आपका क्यू हो गया, डिवाइडेड बाई बच्चों कितना हो जाएगा आपका, क्यू डिवाइडेड बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण आएगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ होगा। ठीक है, ये 3 प्लस क्यू बाई टू की पर की वजह से भी यहाँ पर चार्ज होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और माइनस वाले के चार्ज कारण भी इस डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों का तो लेकिन कैंसिल कर जाएगा एक दूसरे को। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है।
अब इस वाले 7 + q/2 के कारण भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किस डायरेक्शन में होगा, टू द लेफ्ट होगा, ठीक है। तो इसको भी मैंने ऐड कर लिया, तो कितना आ गया 7 + q/2 डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना होना चाहिए आपका, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर से आपका ये 0 के इक्वल हो है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 7 + q/2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2a एप्सिलॉन नॉट। इट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों आपका यस, ये कितना होना चाहिए आपका 0 के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए 2 एप्सिलॉन नॉट और 2 ये तो कांस्टेंट है, ये राइट साइड में जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों में पता चल गया 7 + q/2 की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ पर से q/2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -7 के इक्वल। और q की वैल्यू बच्चों कितनी होनी चाहिए आपकी -14 के इक्वल, कितनी आनी चाहिए, -14 के, ठीक है। तो बच्चों q की वैल्यू हमने क्या कर लिया, यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कितना, -14 माइक्रोकूलम। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो बता सकते हैं इतना अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर रहा है आपका, फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ था कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज का कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और कितना आ गया आपका -14 माइक्रोकूलम के इक्वल आ गया। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपके यहाँ पे से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें ये अगर आपका +14 माइक्रोकूलम आता तो इसका मतलब क्या होता है, अगर +14 माइक्रोकूलम आ जाता तो हम यहाँ पर से लिख सकते थे कि ये चार्ज क्या कर रहा है आपका, इनटू द प्लेट नहीं आके अवे जा रहा है, ठीक है। तो ये हम बता सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 14 - 14 माइक्रोकूलम, ऑप्शन टू विल बी द right answer of this question. So this will be the right answer. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.